नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम पलक है और मेरी शादी कुछ महीने पहले ही समीर से हुई थी। समीर और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं और कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। शादी के बाद हम सिटी में अपनी अलग दुनिया में बहुत खुश थे। मॉडर्न लाइफस्टाइल, मुझे उठना बैठना, क्लब्स डिनर पे जाना बहुत पसंद है। गांव के पुराने रीति रिवाज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समीर का घर एक छोटे से गांव में था और मुझे वहां जाना किसी पनिशमेंट से कम नहीं लगता था। मुझे खास तौर पर मेरी जेठानी कविता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा साड़ी पहनती थी, सर पर पल्लू रखती थी और घर के कामों में लगी पड़ी हुई रहती थी। इसलिए मैं उसे एकदम गंवार और ओल्ड फैशन समझती थी। बिकॉज मुझे ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है जिसको बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस ना हो, कपड़े पहनने का ढंग ना हो। मुझे वो लड़कियां नहीं पसंद हैं। कुछ दिन बाद ही मेरी ननंद पूजा की शादी तय हो गई और मुझे मजबूरन ससुराल जाना ही पड़ा। घर में शादी की वजह से बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और हर तरफ काम ही काम था। गर्मी में बिना एसी के रहना, सिर पर पल्लू रखना, किचन में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पता है, मुझे घर के कामों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैंने अपने मायके में भी कभी ये जिम्मेदारी निभाई नहीं, उठाई नहीं। दूसरी तरफ मेरी जेठानी कविता सुबह सबसे पहले उठती थी, चाय नाश्ता बनाती थी, ससुर जी को मेडिसिन ध्यान से देती थी, उनका ख्याल रखती थी और घर के हर मेंबर की जरूरत समझ लेती थी। घर में हर कोई उसकी तारीफ ही करता था और मुझे ये बात अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगती थी क्योंकि कोई मेरा नाम लेता ही नहीं था। मैंने भी घर में अपनी जगह बनाने के लिए हर काम में हाथ डालना शुरू कर दिया, चाहे मुझे वो काम आता हो या ना आता हो। एक दिन मेरे हाथ से अचार का बर्तन गिर गया और कविता उस पर फिसलकर गिर गई, जिससे उसके पैर में मोच आ गई। अब घर की जिम्मेदारी कुछ वक्त के लिए मेरे ऊपर आ गई। मैं किचन संभालने की कोशिश करती, लेकिन कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता तो कभी कम, और कुछ न कुछ कमी तो स्वाद में रह ही जाती। एक दिन मुझे मेहमानों के लिए फिरनी बनानी थी तो कहा गया मुझे बनाने के लिए। जल्दबाजी में वो पूरी जल गई। सबके सामने मुझे डांट तो पड़ी ही और मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जिस कविता को मैं दिल में गंवार समझती थी, उसी ने मेरी सिचुएशन समझी और सबके सामने मेरा साथ दिया, मेरे लिए स्टैंड लिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद कविता वैसी नहीं है जैसे मैं समझती हूँ। शादी के बाद धीरे धीरे मेहमान तो चले गए और मुझे कविता के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला। एक दिन मुझे घर के पुराने एल्बम में कविता की कॉलेज की एक फोटो मिली जिसमें वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के कपड़े में थी। समीर ने बताया कि कविता डबल MA है और उसने PhD भी की है। शादी से पहले वो एक अच्छी जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद जब सासू माँ बहुत बीमार पड़ गई ना तो कविता ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, सासू माँ की देखभाल की थी। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल टोटली शॉक्ड रह गई थी। जिससे मैं उसके कपड़े, पल्लू, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के जैसे अनपढ़ समझ रही थी, वो तो यार PhD वाली निकली। वो मुझे कहीं ज्यादा ही एजुकेटेड निकली। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्म आने लगी और समझ आया कि मैंने सिर्फ उसके अपीयरेंस को देखकर उसकी पूरी पर्सनैलिटी जज कर दी थी। तो डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। अंदर उसकी पूरी चीज पढ़ा करो और उस आदमी को समझा करो। कविता ने कभी अपने एजुकेशन का गमन नहीं किया और ना ही घर के काम को छोटा समझा। कुछ दिन बाद हम सब कविता के बेटे रोहन के स्कूल प्रोग्राम में गए, जहां रोहन को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द अवार्ड मिला है। पेरेंट्स को स्टेज पर बुलाया गया और कविता ने माइक्रोफोन संभालते ही इंग्लिश में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा स्पीच दिया। क्या तो कॉन्फिडेंस था कविता का। पूरा हॉल तालियों की गूंज में भर गया था। उस पर मुझे अपनी पुरानी सोच बिल्कुल गलत लगी। मुझे समझ आ गया था कि एजुकेटेड होना इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न कपड़े पहनना, सिटी में रहना। असली एजुकेशन इंसान की सोच, समझदारी और बिहेवियर से बताता है। घर लौटते वक्त मैंने समीर से कुछ दिन और गांव में रुकने का फैसला किया क्योंकि अब मुझे कविता गंवार नहीं बल्कि एक समझदार और स्ट्रांग वुमेन लगती थी जिसे मुझे जिंदगी से बहुत कुछ सीखना है। मुझे उस कविता से बहुत कुछ सीखना है। तो किसी को भी गंवार मत समझो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो।